हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज निफ्टी की बात करते हैं। पहले निफ्टी जो है आज ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था करीब 11,258 के पास में, और हाई लगाया था 11,259.50 का स्पॉट में, ठीक है। और लो लगाया है 11,025.40। फ्रेंड्स, 4-5 दिन पहले ही बोल दिए थे हम लोग कि निफ्टी अगर बाउंस अगर मारता है तो या तो 11,200 के अराउंड से या फिर 11,025 के अराउंड से, ठीक है, क्योंकि 11,025 एक सपोर्ट जोन है। तो मार्केट में पहले ग्रीन में था, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर लास्ट टाइम में जो है करीब 1 बजे के अराउंड में मार्केट ने लो लगाया 11,025 का, और वहाँ से जो है बाउंस किया। तो लोअर लेवल से जब बाउंस होता है तो एक्सपेक्टेड रहता है कि वहाँ से ऊपर जाए, क्योंकि कैंडल जो बनता है करीब हैमर जैसा बन जाता है, ठीक है। तो पूरा हैमर नहीं बना ये, लेकिन हैमर बनने से क्या होता है कि मार्केट जो है ऊपर में ट्रेंड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्लोज दिया कहाँ पे 11,138, मतलब 100 पॉइंट कवर किया, ठीक है। अगर मार्केट को अगर कवर करना है, ऊपर जाना है, तो इस जो 11,024 जो लो लगाया है यही लो बना रहेगा, ठीक है। देखिए, हो सकता है कि ये आज जो है आज का ट्रेड में बॉटम आउट हो गया, ठीक है, लेकिन कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल ट्रेडर जो है वो लोग जो है एक्सपायरी के दिन में ट्रेड अवॉइड करें। मतलब करना है तो स्पॉट में या कैश में जो है छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर में थोड़ा अवॉइड कीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे सेक्टर में जो है पॉजिटिव आया है, मतलब काफ़ी स्टॉक जो है आज थोड़ा सा पॉजिटिव गया है, और काफ़ी स्टॉक नेगेटिव भी है, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या क्या स्टॉक रहा है, कल से जो है अक्टूबर स्टार्ट होगा, अक्टूबर सीरीज़ का। तो अक्टूबर सीरीज़ की बात करते हैं। स्टॉक में जो पॉजिटिव रहा, जैसे टाटा केमिकल, पेज इंडस्ट्री, वेदांता, टाटा पावर, मुथूट, ग्लेनमार्क, जिंदाल स्टील, कोफोर्ज है, रैमको है, अपोलो हॉस्पिटल, इंडिगो, बोश, एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बाटा इंडिया, अमराजा बैटरी, हैवेल्स, गोदरेज, डीएलएफ, ये सारे जो है पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो अभी जिसको लॉन्ग में जाना है, ठीक है, तो वो लोग जो है जो पॉजिटिव स्टॉक है वहाँ से स्टॉक को चूज़ कीजिए, ठीक है, कौन सा बढ़ सकता है। लेवल अपने आप हिसाब से जो देख लीजिए कौन सा लेवल में बाई करें। हम लोग जो लेवल जो देंगे वो कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी ख़त्म होने दीजिए, तो उसके बाद में ओपन इंटरेस्ट इसका क्या आता है, ठीक है, और फ्रेश किस में बाइंग आ सकता है, तो हम लोग कल कैलकुलेशन करने के बाद में जो इसका अपडेट देंगे। देखिए, इसके सारे का सारे जो स्टॉक है ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ है, बढ़ा है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में जो है एडिंग हुआ है। कुछ स्टॉक जो है नेगेटिव भी रहा है आज, जैसे कि वोडाफोन, भारतीय एयरटेल, इंफ्राटेल। भारतीय एयरटेल में तो लोअर सर्किट भी लगा था, सन टीवी नेटवर्क, उसके बाद में एसआरटी है, जिल है, वेल, एलआईसी, कैडिला, मुथूट, सॉरी मदरसुमी, इंडसइंड बैंक, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूम, और रविंदो फार्मा, डिविज लैब, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, ये सब जो है नेगेटिव रहा, ठीक है। लेकिन इसमें से भी जो कुछ स्टॉक जो है अभी ऊपर आएंगे, जैसे क्या क्या होगा कल हम लोग उसके बारे में बताएंगे, स्टॉक के बारे में, ठीक है। तो आज जो है थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में बता देते हैं। सेंसेक्स जो है, देखिए सेंसेक्स निफ्टी जो है डाउन था, बैंक निफ्टी में पॉजिटिव आया है, ठीक है, ग्रीन क्लोजिंग आया है। तो देखिए, आने वाले समय में क्या हो सकता है, अगर मार्केट को कवर करना है तो शायद आज जो है बॉटम आउट हो गया है, ठीक है। अगर ये बॉटम अगर मान लेते हैं इसको 11,025 को, तो ये बॉटम है। तो इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा वो आएगा 11,230 के ग्राउंड में, 11,236 का है एक रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट हुआ तो उसका जो नेक्स्ट आएगा वो है 11,450 का, फिर 650 का, ठीक है।
और उसके बाद में जो रेजिस्टेंस आएगा एक है 11,880 का, तो उस रेजिस्टेंस को अभी तक पार नहीं कर पाया है, 11,795 तक गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है मार्केट डाउन मार्केट में सेलिंग आया। काफ़ी सारे स्टॉक बढ़े हैं, जैसे फार्मा, आईटी सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए डाउन मार्केट में भी, ठीक है, क्योंकि वो डाउन जब आता है तो वो सब अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी देखिए आज बैंक निफ्टी पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव अगर रहता है तो फिर ये निफ्टी को भी ऊपर खींच के लेके जा सकता है, ठीक है। कल मान लीजिए कि अब सपोज़ कि 21,400 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होने लगे, 21,400 के ऊपर में अगर ट्रेड होता है कल, तो कल हो सकता है 21,600 आए, ठीक है। और 21,600 के ऊपर में जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस बनता है 21,950 के अराउंड में बनता है। तो जो लोग अगर पॉजिटिव अगर ट्रेड होता है तो जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वो लोग उस लेवल को क्रॉस करने के बाद में एंट्री करें, ठीक है, जो लेवल दिया गया है। और काफ़ी सारे स्टॉक में जो है बाइंग आया है वो पहले बता दिए हैं, काफ़ी सारे स्टॉक में सेलिंग भी है। तो जो लोग अगर बाई करना चाहते हैं फ्रेश, तो जो लोग है जो ग्रीन स्टॉक हुआ जिसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है तो उसमें एंट्री करने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है, ना कि नेगेटिव वाले स्टॉक में। तो पॉजिटिव वाले स्टॉक में करेंगे तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट आएगा, और जो नेगेटिव स्टॉक है उसमें से कौन कौन सा पॉजिटिव आने वाला है उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। अभी देखिए निफ्टी मेटल जो है 2205 वहाँ पे क्लोजिंग आया है, और 2209 के पास में जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ, तो ये एक जो है उसके नीचे क्लोजिंग आया है, तो 2 दिन क्लोजिंग देना पड़ेगा उसके नीचे, लेकिन ये माइनर क्लोजिंग है, ठीक है। और आईटी में थोड़ा सा डाउन था 60 पॉइंट का, ऑटो में माइनर डाउन है, फार्मा में करीब 1.5% का डाउन आया है, रियल्टी पॉजिटिव था, विक्स माइनस था, विक्स माइनस है मतलब अपना मार्केट चांसेस है कि ऊपर जाए। उसके अलावा देखिए जैसे स्मॉल कैप, फिनांस सर्विस, ये सब में पॉजिटिव दिखा है, एफएमसीजी में पॉजिटिव दिखा है, एमएनसी पॉजिटिव दिखा है, तो कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है, ठीक है। तो मिला जुला के जो है पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी हम लोग बात करें थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में। देखिए डाउजन जो है करीब चल रहा है अभी 27,300 के अराउंड में। तो इसका जो सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 27,000 का है। अगर 27,000 के नीचे में अगर 4-5 दिन क्लोज नहीं देता है तो आने वाले समय में जो है ये करीब इसका टारगेट जो बनेगा 29,800 के अराउंड में, ठीक है। अगर 27,000 के नीचे अगर 4-5 दिन क्लोजिंग देता है तो इसका सपोर्ट बनता है 24,500 का। नस्दैक चल रहा है अभी 11,088 के अराउंड में, ठीक है। इसका भी सपोर्ट जो है अभी 11,025 के अराउंड में सपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे अगर 2 दिन के लिए क्लोजिंग नहीं आता है तो इसमें जो बाइंग आ सकता है नस्दैक में भी, टारगेट जो बनेगा 11,250, 450 और 660 का, ठीक है। तो कम से कम जो है 11,025 के नीचे 2 दिन क्लोजिंग देना पड़ेगा तभी नीचे जाएगा, वरना जो है 11,025 के अराउंड से जो है बाउंस होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। निफ्टी का भी वही है, 11,025 का जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। तो वो सब ध्यान में रख के ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में आता है भारतीय एयरटेल में अपना कॉल चल रहा था तो ग्रीन था, लेकिन बताए थे कि 485 के ऊपर में जो है अगर ये क्लोजिंग 2 दिन अगर क्लोजिंग नहीं आता है तो कम से कम 2 दिन क्लोजिंग देना पड़ेगा। तो सिर्फ 1 दिन क्लोजिंग आया था 485 के ऊपर में, सेकेंड डे जो है वो वापस जो है काफ़ी सेलिंग आया, यानी कल काफ़ी सेलिंग आया था, 485 के ऊपर में नहीं टिका, और इसलिए जो है कंटिन्यू जो है डाउन आया स्टॉक में, ठीक है। तो एक लेवल जो है वो लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया, 2 दिन क्लोजिंग मतलब ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है।
पहला दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेकंड डे फिर ऊपर गया, थर्ड डे फिर नीचे आया। तो कंटिन्यू जो है 2 दिन का जो है क्लोजिंग नहीं आया 485 के ऊपर में। अभी जो है इसका रेजिस्टेंस बन जाता है भारती एयरटेल में वो है करीब 440 का, ठीक है। इसके ऊपर अगर 2 दिन क्लोजिंग आता भारती एयरटेल में तो नेक्स्ट मूव आएगा 485 के लिए। सपोज़ अगर 441 के ऊपर में या 440 के ऊपर में 2 दिन क्लोजिंग नहीं आता है तो फिर वापस जो इसका सपोर्ट बनता है 400 के अराउंड में, ठीक है। हाँ, लेकिन पोजिशनल में जो है कुछ इसमें न्यूज़ भी था भारती एयरटेल में कुछ, तो उसके लिए भी गिरा है, ठीक है। तो देखिए हमेशा मार्केट का क्या रूल्स है, कुछ अगर बैड न्यूज़ रहता है तो बाई कीजिए। जब भी कुछ बैड न्यूज़ आए मार्केट में तो बाई करने का मौका मिलता है, और हमेशा जो है प्रॉफिट बुकिंग होता है। जब गुड न्यूज़ आए तो हमेशा प्रॉफिट बुक किया कीजिए, क्योंकि बैड न्यूज़ में क्या होता है आपको ख़रीदने का मौका मिलता है और गुड न्यूज़ में आपको बुक करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये हमेशा ध्यान में रखा कीजिए। इंफ्राटेल 169 के ऊपर अगर रुकता है 2 दिन के लिए तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा 196 का बनेगा। तो पहले 169 के ऊपर में 2 दिन क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में एंट्री कीजिए। फिलहाल जो है आज 8% डाउन था, तो 8% डाउन जब है तो स्टॉक को अभी हाथ टच मत कीजिए, ठीक है। पहले 169 के ऊपर में क्लोज होने दीजिए 2 दिन के लिए, उसके बाद में एंट्री कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो लोग नए हैं चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग के लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। थैंक यू।